गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जिस जगह पे हूँ। मैं चिचिन इत्जा पे हूँ। दुनिया के 7 अजूबों में से ये एक जगह है और सुबह के 7 बजे हैं, 22 डिग्री टेम्परेचर है। अंदर चलते हैं। वाकई मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पीछे है एल कास्टेलो। दुनिया के 7 अजूबों में से ये एक अजूबा है। इस जगह का नाम है चिचिन इत्जा। ची का मतलब होता है माउथ, इत्जा का मतलब होता है कुआं। तो कुएं का माउथ, इसके पीछे एक जगह सिन्योते, वो वहाँ पर लोगों को मार के उनकी लाशें डाली जाती थी। तो ये एक पिरामिड नहीं है, ये एक किस्म का वो है, एक अमेजिंग फिनोमेना है इन अ वे कि ये कैलेंडर है। इसके चारों तरफ 4 मौसम हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि 21 मार्च से लेकर 21 सितंबर तक इसके ऊपर सूरज इस तरीके से पड़ता है कि यहाँ लगता है कि एक बंदा ऊपर से उतर कर ज़मीन पे नीचे आ रहा है, और वापस जब सूरज दूसरी तरफ जाता है ऐसा लगता है कि यहाँ से ऊपर जा रहा है। साल में सिर्फ 2 दफ़ा। तो ये मायन ने बनाया था 5th सेंचुरी में। सो 1000 AD से लेकर 15,000 AD तक यहाँ पर 50,000 लोग रहते थे। बहुत बड़ा शहर था। इसके चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, और दुनिया में 7 अजूबों में से एक अजूबा इसको चुना गया था, और अभी ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट में इसको डाला गया था सिंस 1988, और 2007 में इसको 7 में से वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हो गया मेरा 5वां वंडर। तो ख्वाब कुछ ऐसा है कि दुनिया के सारे वंडर्स देखने साथ के साथ, और 198 मुल्क देखने हैं, तो उनमें ये सारे वंडर्स करने हैं। वंडर्स आर इम्पोर्टेंट। तो 5 मैं कर चुका हूँ, 2 रह गए। वैसे तो 21 फाइनलिस्ट लिस्ट जो बनी थी उसमें 21 वंडर आए थे, उसमें से 7 चूज़ किए गए थे। 7 में से मैंने 5 कर लिए हैं, 2 रह गए। तो वॉल ऑफ चाइना रह गई और जॉर्डन पेट्रा रह गया। दोनों को करेंगे, फ़िलहाल यहाँ है, आगे चलते। अच्छा, कहानी कुछ ऐसे है कि इसके ऊपर चढ़कर सीढ़ियों के बिल्कुल बीच में अगर आप ताली बजाते हो तो उसकी आवाज़ ऐसे आती है जैसे कि एक चिड़िया की आवाज़ है। लेकिन ऊपर चढ़ नहीं सकते क्योंकि 2006 में एक 60 साल की औरत ऊपर चढ़ रही थी और ऊपर से गिरी है और मर गई है। उसकी वजह से इन्होंने ऊपर चढ़ना बैन कर दिया। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं, तकरीबन 2.5-3 लाख लोग आते हैं जो यहाँ इस जगह को देखने के लिए साल में। तो काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है। चारों तरफ लोग आड़ा दौड़ लगाई हुई है। अगर आपको मेरी तरह अगर आप भी ख़ारिश्ती हो और आपको इस जगह पर आना है तो आप ज़रूर आएँ, लेकिन कोई टूर मूर करने की ज़रूरत नहीं है। ख़ुद आओ, साथ पास में होटल लो, और यहाँ ख़ुद सुबह जल्दी आ जाओ। तकरीबन पूरे 7:30 बजे पहुँच जाओ ताकि 8 बजे अंदर आ जाओ। कि टूर्स जो आते हैं वो साथ वाली सिटी से, कैनकुन से और दूसरी सिटी से जो टूर्स आते हैं वो इस जगह का जो आप आराम से घूम फिर नहीं सकते। मैं यहाँ पर इस टाइम एक बॉल कोर्ट में खड़ा हुआ हूँ। वहाँ पर किंग और क्वीन बैठते थे। यहाँ पर गेम्स होती थी। एक किस्म का फ़ुटबॉल होता था अब, लेकिन वो अलग किस्म का होता था। वो अपने कोहनी से इस जगह से फ़ुटबॉल को मारते थे, और यहाँ पे रिंग्स लगे हुए हैं। अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, यहाँ एक रिंग लगा हुआ है। इस रिंग के अंदर से बॉल गुजारना होता था, और जो हार जाता था वो उसको मार दिया जाता था, और उनकी जो लाशें हैं, उनकी गर्दनें जो थी वहाँ पर दूसरी तरफ लटकाई जाती थी। तो वहाँ पर भी लेकर चलता हूँ आपको, लेकिन ये मैं इस टाइम बॉल कोर्ट में खड़ा हूँ। तो ये जैसे ये आवाज़ का बता रहा है, अब यहाँ ताली बजाओ तो आवाज़ ऐसे आती है जैसे कि एक परिंदे की आती है। ये रिंग्स हैं जिसके बीच में से बॉल फेंका जाता था यहाँ पर। तो मैं ताली बजाता हूँ, तो फ़ोन भी पकड़ना है, ताली भी बजानी है। तो देखो कैसे करते हैं। ओके, सो ताली बजाते हैं इस जगह पे खड़े होकर। तो ये है प्लेटफॉर्म ऑफ द स्कल्स। यहाँ है ये, इनका ये मानना था ईगल्स और जैगवार्स बहुत ही ज़रूरी स्ट्रॉन्ग एनिमल होते हैं। ऊपर जैगवार है, कोने पे ईगल का वो बना हुआ है। एंड इनका ये मानना था कि जैगवार्स और ईगल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वॉरियर्स जो थे वो भी उसी तरीके से ड्रेसअप करते थे। ये इसका अगला हिस्सा है, और इसके पिछले हिस्से के ऊपर आपको वो दिखेंगे स्कल्स। यहाँ पर तीरों के ऊपर
या नेज़ों के ऊपर लोगों की गर्दनें लटक रही होती थी। ये आम प्रैक्टिस थी उस वक्त के अंदर कि जो लोग हार जाते थे या जो लोग कुछ क्राइम करते थे उनकी गर्दन उतार कर तीर के ऊपर लगा कर यहाँ लगाई जाती थी। तो आप यहाँ रहकर ये सोचो कि यहाँ पर लाशें हैं और बहुत सारी वो लटकी हुई हैं गर्दनें, और कैसा फील होता होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी भूख इतनी बुरी होती होगी। सो दैट्स व्हाट लाइफ ब्रिंग्स यू। सो ये इनका ये मानना है, ये जैसे ऊपर वो लगे हुए हैं, जैगुआर का चेहरा लगा हुआ है और साइड पर गेम्स हैं, और ये देखो ये वो लगा हुआ है जैसा कि मैंने कहा ईगल बाज। तो ये दो जो थे इनके जो वो थे ना जंगी थे, जो जंग लड़ने जाते थे लोग, वो जैगुआर की स्किन पहनते थे और बाज के पर लगाते थे। तो ये रिप्रेजेंट करते थे कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनिमल्स हैं। तो इस टाइम ये मैं बिल्कुल जंगल के बीच में हूँ, तो आगे चलता हूँ। पीछे बॉल कोट है, इस तरफ चिचेन इत्जा खुद है, कुल्कान चिचेन इत्जा सिटी का नाम है। इस बिल्डिंग को कुल्कान भी कहते हैं और अल कैस्टेलो भी कहते हैं। तो आगे चलता हूँ। पीछे है वॉरियर्स का एक जगह है जहाँ वॉरियर्स लगते थे, दुकानें लगती थी, तो वो बहुत खूबसूरत जगह, वहाँ चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा ये कैलेंडर है मायन का, ऊपर से लेकर नीचे तक एग्जैक्टली 91 स्टेयर्स हैं। चारों तरफ की 91 स्टेयर्स लगाओ और ऊपर की एंड की इसकी स्टेयर्स लगाओ, तो ये 365 दिन बनते हैं। चारों तरफ के 4 मौसम लगाओ और लूनर कैलेंडर और उसके हिसाब से भी इन्होंने आगे ऊपर का वो भी सोचा हुआ है। तो मायन जो थे वो काफ़ी क्लेवर लोग थे, मतलब हम कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा होशियार हैं, ये हमारे बाप थे। देखने में ये कुछ ख़ास नहीं लग रही। ये चिचेन इत्जा की प्रोटेक्टिव वॉल है जो सबसे आखिरी वॉल है। यहाँ से शुरू होती है, यहाँ तक जाती है और ये नीचे तक। वॉल का आप खाली साइज़ ज़रा गौर करें जिस तरीके से वो बनाई गई है। और ये मेन इंट्रेंस है, एग्ज़िट इंट्रेंस दोनों नहीं है, बल्कि ये वहाँ जाती है जहाँ पर सिन्योते है। सिन्योते के बीच में मैं आपको लेकर चलता हूँ, सिन्योते के बारे में बताता हूँ। ये एक सेक्रेट सिन्योते है। इस सिटी के यहाँ होने का मकसद ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी इस सिटी के यहाँ होने की कि यहाँ अंडरग्राउंड पानी के रिवर हैं, जिसकी वजह से आपको फ्रेश पानी की सप्लाई मिलती है। किसी भी मुल्क को या एक कौम को रहने के लिए किसी भी जगह पर फ्रेश पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इनको फ्रेश पानी यहाँ से मिलता था। तो इस वजह से ये 50,000 लोगों तक ये सिविलाइजेशन गई थी इस इलाके में, और बहुत बड़ी बात है 50,000 लोगों तक एक सिविलाइजेशन को 500 से 500 BC में होना। अच्छा, तो मैं इसी सिन्योते पर हूँ। यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से लोगों को फेंकते थे। इमेजिन वहाँ पे जाके लोग गिरते थे, और ये है वो सिन्योते, जिसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि मौत का पूल। और जो बच जाता था वो बेचारा ऊपर कैसे आता था? बचने के लिए सिर्फ स्विमिंग आना ज़रूरी थी। उनका ये मानता है जिसका स्विमिंग आती थी वो बच गया, जिसको नहीं आती वो उड़ गया। सिंपल सी बात। सबसे इम्पोर्टेंट जगह पर खड़ा हुआ हूँ मैं, इसको कहते हैं सेक्रेट सिन्योते। यहाँ पर ये मेरे पीछे है, इसकी ज़रा मैं लाइटिंग कम करूँ। ये चारों तरफ एक सिन्योते है, ठीक है। इसका मकसद ये था कि जो लोग वो हो जाते थे, मिसाल के तौर पे कुछ करते थे या कोई किसी किस्म का गलत काम करते थे, कानून उनको सज़ा देता था, उनको इसके अंदर फेंकते थे। इनका ये मानना है कि जो बारिश का खुदा है, जो बारिश देता है, वो इसके अंदर रहता है, और उसको बारिश देने के लिए हमें कुर्बानी या बलि देनी पड़ती है। तो वेरी नाइस प्लेस। इसके अंदर इन्होंने खुदाई मतलब डाइव की थी, और बहुत सारे इनको वो मिले थे, ढांचे मिले थे, हड्डियाँ मिली थी, और गोल्ड, एमरल्ड लोगों को उनकी चीज़ों के साथ फेंक देते थे। तो और उसके अलावा लेटर ऑन एज़टेक्स के बाद जब मायन का दौर आया, मायन ये सब कुछ करते थे, और वो ये भी करते थे कि सच्चे और झूठे को इसके अंदर फेंक देते थे। वो सच्चा जो था वो बाहर आ जाता था, झूठा जो था वो डूब जाता था। अजीब सी कहानी है, लेकिन
वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से पानी पीते नहीं है। ये एक स्न्योते ऐसा है जिसका पानी नहीं पीते, बाकी पानी हर जगह से पीते हैं। और अगर आप लाइन में देखे जाए ना स्न्योतों की, जो नीचे का दरिया है, वो जो सब स्न्योतों को पानी को आपस में कनेक्ट करता है, वो इसमें नहीं आता। ये एक बड़ी स्पेशल सा फिनोमेना है कि यहाँ क्यों नहीं आता। ये यहाँ फ्रेश पानी भी नहीं है। पानी देखिए आप, पानी का रंग भी अलग है। दूसरे स्न्योते की जो मैंने वीडियो बनाई थी वो काफ़ी ब्लू सा, बड़ा खूबसूरत सा था, फ्रेश पानी आ रहा था। इसमें से ना पानी लिया जाता है, और यहाँ पर सिर्फ चारों तरफ छोटे छोटे से वो बने हुए बिल्डिंग्स बनी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ। ये इसके बीच में सेरेमनीज़ होती थी। लोगों को, जो प्रीस्ट वगैरह, जो अच्छे लोग मर जाते थे, उनको भी इसमें फेंका जाता था। तो लाशों की जगह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और बहुत इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताना भूल गया, यहाँ की कैफियत। शायद मैं अकेला हूँ यहाँ पर, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बार बार सांस लेने का दिल कर रहा है। जंगल के बिल्कुल बीच में है, तो काफ़ी हॉन्टेड सी फीलिंग है, डर सा, खौफ सा। अच्छा यार, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जगह है। एक तो ये लोग पीछे से शोर नहीं छोड़ रहे। 1000 कॉलम है टोटल यहाँ पर। कॉलम द वॉरियर्स, इसके बीच में वॉरियर्स को अवार्ड दिए जाते थे, ऊपर किंग एंड क्वींस बैठते थे। साथ ही ये भी है, और लोगों ने अड़ादड़ लगाई हुई है। तो आगे चलता हूँ, थोड़ा सा कॉलम्स के बारे में आपको बताऊँ। अच्छा, तो 1000 कॉलम्स के बारे में बताता हूँ। ये टोटल 1000 कॉलम्स हैं, वहाँ तक जा रहे हैं, आगे तक। 4 की रो में है। इसके ऊपर छत होती थी और नीचे स्टॉल्स लगते थे, और डेयरी लोग जो है अपनी बेचते थे, चीज़ें वगैरह बेचने के लिए, ख़रीदने के लिए। तो अपने दौर में ये टॉप क्लास की बड़ी इम्पोर्टेंट सिटी रह चुकी है। तो आपको ज़रा साइड से इसका व्यू दिखाता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जगह है। तो ये है टोटल 1000, कंटिन्यूस दिस वे एज वेल। सो ऊपर छत, और ये कॉलम का मकसद है उस छत को सपोर्ट करना। जालिम के बच्चों ने 500 AD में ऑब्जर्वेटरी बनाई थी, प्लैनेट्स और वीनस और मार्स को ऑब्ज़र्व करने के लिए। अच्छा, ये इनका जो एक प्रीस्ट था जो मर गया था, वो इसके अंदर दफनाया हुआ, ये उसकी कब्र है। और ये मैं वापसी जाते हुए कोच के अंदर अब जाकर मैंने कॉफ़ी शॉप भी पी, और फिर मैं वापस इस जगह पर आया रात का टूर देखने के लिए। और जो वाकई देखने के काबिल है, रात को जो कुलकान है उसके ऊपर ये लाइट्स डालते हैं, और आप इस तरीके से लाइट्स देख सकते हैं। और इतना मज़ा आया, बहुत ही खूबसूरत किस्म का शो था, देखने के काबिल शो था। लेकिन अगर आपको यहाँ पर आना है, दिन का टिकट अलग है, रात का टिकट अलग है। और आपको अगर पास में आप होटल में ठहरे हो तो आप वहाँ से इजीली आ सकते हो। लेकिन रात का टिकट जो है आपको पहले ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट के ऊपर आपको रात का टिकट असल में मिलता नहीं है। तो बेहतर यही है कि अगर आप 1-2 दिन पहले या 3 दिन पहले रात का टिकट इंटरनेट पे पहले से ख़रीद के रखो, ताकि आपके पास टिकट हो इस जगह को देखने का। लेकिन जो रात का शो है वो उसका अलग एक एक्सपीरियंस है, जो दिन का शो है अलग एक्सपीरियंस है। अनफॉर्चुनेटली रात के शो के अंदर कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि सब कुछ स्पेनिश में होता है। अगर आपको स्पेनिश आती है तो यू आर गुड, अगर आपको स्पेनिश नहीं आती तो भी शो देखना का तुक बनता है, क्योंकि वो उसके जिस तरीके से पूरी हिस्ट्री बताई जाती है, माया ने ये जगह क्यों बनाई, इसका मकसद क्या था, इस पर कुर्बानियाँ कैसे होती थी, और इसका ख़ात्मा कैसे हुआ, हर चीज़ के अंदर काफ़ी डिटेल में जाते हैं। और एक बहुत ज़्यादा एक रिलैक्सिंग सी फीलिंग होती है। दिन में बहुत शोर होता है, बहुत हज़ारों लोग घूम फिर रहे होते हैं, तो रात में घूमने का मज़ा एक अलग आता है। आप बड़ा खामोश से होते हो, रात को अकेला आप अपने तबीयत से कोई 25-30 लोगों के साथ तो इस वक्त मैं चिचिन इत्जा में हूँ, रात का टाइम है। ये इनका सबसे बड़ा टावर है, और अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, और बहुत पुरानी। यहाँ घुसते साथ ही आपको एक अजीब सी कैफियत महसूस होती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे सारे दिन के बाद आप थके हुए हो और रात को घर आओ, और बहुत सुकून मिलता है ना, या गर्मी के बाद घर आओ, एयर कंडीशन लगाओ, वो चीज़। तब एक किस्म का ऐसे लगता है घर आ गए हो आप, बिल्कुल रिलैक्स, बड़ा ही कोई सुकून और
एक और कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, बस ये जगह कुछ ऐसी है और ये मायन ने बनाई थी और इसके बीच में कुछ ना कुछ है जो ऐसा महसूस करवाता है आपको।